This stop is our target. और हमारे साथ चलेंगे हमारे भाई दीपांशु। यहाँ पे सामान की ऊपर डांडा के लिए सामान लिया जा रहा है। ये हमारी सप्रेम भेंट और हम ये भेंट स्वीकार करते हैं। और गाड़ी की और यहाँ से बिच्छू घास बिल्कुल खतरनाक तरीके। और ऐसी नदी को पार करके हमें उधर जाना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि पानी बहुत ज़्यादा है इधर। और गाइस अभी हमारी योजना बन रही है नदी पार करने की कि हम किस स्थान से नदी पार करेंगे। काफ़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ है। देख सकते हैं आप नदी का बहाव काफ़ी खतरनाक है। और ऐसे में हमें पहले देखना होगा कि कहाँ पे काफ़ी चौड़ी जगह है ताकि हम नदी पार कर सकें, क्योंकि बिना चौड़ी जगह के भाई संभव नहीं है ये। तो गाइस फाइनली हमें वो जगह मिल गई है जहाँ से हम नदी पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव थोड़ा एक समान लग रहा है हमें ऊपर से नीचे तक। तो हमने योजना बना दी है, हम इसी रास्ते से नदी पार करेंगे। और दो भाई हमारे आगे जा चुके हैं और हमारे ब्लॉगर भाई भी धीरे धीरे पहले नदी पार करेंगे। और फाइनली दो बंदों ने नदी पार कर ली है और अब हमारा नंबर है। और मोहित भाई ने डंडू का जुगाड़ कर लिया है और इन्हें पकड़ के हम जाएंगे। गाइस फाइनली हमने नदी तो पार कर ही दी, लेकिन जब वापस आएंगे तो इसी रास्ते से हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा आज ही का टर्न है और हमने शाम को फिर से वापस घर जाना है। काफ़ी मिन्नतों के बाद हमने नदी पार की और नदी का बहाव बहुत तेज़ था, जिस कारण हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली ईश्वर की कृपा से हमने नदी पार कर ही ली। तो गाइस पहली बाधा तो हमने पार कर ली, जो थी सबसे बड़ी नदी। तो चलते हैं अब आगे। और इधर पूरा नीचे ढलान है, यहाँ से गिरेंगे नीचे ढलान, अगर यहाँ से गिर गए भैया तो चलेंगे। एक तो कई सालों से आवागमन न होने के कारण रास्ते बंद पड़े हुए हैं, और दूसरा पहाड़ में जोंकों का भय, जिस कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल एकदम से। लेकिन एक चीज़ है, पहाड़ी लोगों में सहनशीलता बहुत ही अधिक होती है, जिस कारण वो घबराते नहीं है। तो फाइनली गाइस 20-25 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम काफ़ी समतल मैदान में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से कुछ सारे लोग लगभग थोड़ा थक चुके हैं और थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, और ठीक लग रहा। और यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारे ऐसे दिखाई देते हैं, इसीलिए तो हमें ये पहाड़ पसंद है, यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी। तो गाइस वो है हमारा गांव, और हम उधर से आए और नीचे नदी पार करके ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग हमने आधा रास्ता से कम तय कर दिया है। गाइस बोलेंगे।
लगभग सभी के पाँव बिल्कुल सन्न हो चुके हैं और पसीने से ज़्यादा तो यहाँ खून बह रहा है। चाचा जी। हाँ जी सर। ये देखिए चाचा जी के गाँव पाँव को भी बिल्कुल जो उन्हें खा खा के बिल्कुल खून फैला होते थे। ये देखिए गाइस, ये देखो इतनी पसीना नहीं आ रही है जितना यहाँ खून बह रहा है। ये देखो बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। और ये है हमारी खुद की बनाई हुई मेडिसिन यहाँ जोंकों के लिए। जोंकों के लिए बिल्कुल नमक ये खुद खत्म हो जाएगा इसमें। और गाइस सच में इतना बुरा हाल हो चुका है। एक तो कई किलोमीटर की चढ़ाई, ऊपर से जोंक, ऊपर से खूनी खून, बीच में नदी और ऊपर से कंडाली की झपात। दूसरी बात ये है कि ये बेनिफिशियल भी है। अगर आप जोंक से, ये जिसे हम लीच थेरेपी बोलते हैं, ये इतना भी ख़राब नहीं है कि मतलब हमें इससे बीमारी हो जाएगी। ये एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हालांकि अभी हमें बेकार लग रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, पर ये आप जैसे आप जानते होंगे कि जो गंदे खून को खाते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे गंदे खून को खा रहे हैं और वो बाहर भी आ रहा है। जिसको लीच थेरेपी करानी है वो हमसे संपर्क करें और यहाँ डांडा घूमने आ जाए और कमेंट करके हमें बताएं और अपने नंबर दें, हम आपको लीच थेरेपी करा देंगे। चाचा जी ने अभी बताया जैसे कि अभी हम लीच थेरेपी करा से, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम रक्तदान करते हैं उसी तरह है ये। एक प्रकार का ट्रीटमेंट। क्यों चाचा जी? हाँ जी, कि जब भी कभी नहीं होता कि हमारे कहीं से पिंपल निकल जाते हैं तो डॉक्टर अमूमन यही कहते हैं कि मतलब खराब खून के कारण ये होता है। तो कभी कभी ये एडवाइस करते हैं कि खून को डोनेट करो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे पे बहुत दाने होते थे और एक बार मैंने खून जब डोनेट करा तो उसके बाद वो दाने बंद हो गए। इट मीन्स कि मेरे खून में कुछ दिक्कत थी। तो उसके बाद सही हो गया था। तो लीच भी ऐसे ही है, ये गंदे खून को लेता है। तो इसलिए इतना मेडिकली हमें भी पता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि ये लीच थेरेपी में आता है। गंदे खून को खा के हमारे खून में शुद्ध खून का उसके बाद संचार होता है। हाँ। तो दोगड़ियों फाइनली हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां की हमें आने के लिए प्रबल इच्छा थी और माता जगदी की कृपा से हम यहाँ अपने इष्ट की कृपा से पहुँच चुके हैं। और काफ़ी मार्ग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदी को पार करके फिर घने रास्ते जंगल से होते हुए आखिरकार हम इस पवित्र स्थान, पवित्र देवभूमि में पहुँच चुके हैं। और थकान भी काफ़ी लग चुकी है क्योंकि खाली चढ़ाई थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पर कोई नहीं, फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है हमारी छानी जहां हम गाय भैंस लेके आते हैं और यहीं आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ये है वो मरड़ी। अभी हमारे चाचा जी रह रहे हैं यहाँ बहुत दिनों से, काफ़ी दिन हो गए उनको भी यहाँ रहते हुए। सो गाइस पहुंच चुके हैं आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा रहा है लेकिन अभी बहुत थकान फील कर रहे हैं। हाँ काफ़ी थक गए हैं और प्यास भी लग गई है। गाइस थोड़ा जलपान करते हैं। ये है गाइस हमारी छानी, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई भेंट। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जिसको चलने के लिए हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और आ गए हैं हम इस सुंदर जगह में। और ये है इतना आनंद इधर, बहुत ही शानदार। और अभी हमने रखा है कुछ दूध जो कि हम जगदी माता को चढ़ाएंगे। जगदी माता हमारी वन देवी है जो हमारी
और हमारी गाय भैंसों की रक्षा करती है जंगल में। तो अभी थोड़ा माता के पास धूप बत्ती जला के आते हैं। ये है हमारी जगदी माता का मंदिर। यहाँ पे हमारी गाय माताएं चर रही हैं। ये देखिए नेचुरल स्विमिंग पूल जिसमें बैठकर आनंद ले रहे हैं दो पंछी प्यार के। ओय हाय हाय हाय, नो 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 नेवर। इनकी प्राइवेसी भंग करने के चक्कर में ये मारने के खड़ा हो गया था। ये है हमारी पौराणिक जगदी माता का मंदिर और सदियों से हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं। और हम अभी जगदी माता को दूध चढ़ाएंगे। हमारे ध्यानी जी इनको निकालना। हाँ, सबसे पहले तो जगदी माता के कपाट खोलते हैं और उसके बाद चढ़ाते हैं उनको दूध। तो डालते हैं मूर्ति पर भीतर में निकल गया। अरे डाल दो तो शेत जी अंदर घुसती। हाँ डाल दे साथी, कहीं भी डाल दे, साक्षी मात्र। जय हो माता दी। तो गाइस आते रहिए ऐसी जगहों पे। ऐसी जगहों पे आने के लिए ही लोग तरसते हैं। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और ये हैं हमारे गड्डू देवता जो कि इस क्षेत्र के क्षेत्रपालक हैं, इस पवित्र भूमि के। और अभी हम दूध चढ़ाएंगे गड्डू देवता को। जाना ही पड़ेगा।